अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूं शजिया नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, एक खबर नजरों से गुजरी, यकीनन आपने भी पढ़ी होगी। पंजाब की 99% दही आबादी गंदगी में है, कूड़ा करकट ठिकाने लगाने की सहूलत भी नहीं है। देखें, पंजाब की 99% आबादी जी, अच्छा, इसमें एक अहम सवाल ये है, अहम तरीन बात ये है कि कितने फीसद लोग देहात में रहते हैं। तकरीबन 65 से 70%। 65 से 70% के लगभग आबादी हमारी देहात में रहती है, और वो 99%, यानी आप यूं समझ लें कि 60% आबादी पंजाब की गंदगी के ढेरों पे पल रही है। ये कॉकरोच हैं, ये इंसान नहीं हैं जो गटर्स में खुश हैं। और दूसरी तरफ मेट्रो, हाँ जी ये ऑरेंज जी, अब तो ऑरेंज ट्रेनें, ट्रेन भी मुतारिफ की जा रही है। मुझे डर लगता है कि सरजमीन पे अल्लाह का कहर नाज़िल होगा। यानी अगर आपकी 60-65% आबादी जानवरों से बदतर माहौल में रह रही है, उसकी वजह आपको पता है। मैं चूंकि पेट्स रखने का शौकीन हूं, और अगर ना भी होता तो बंदा सारी जिंदगी देखता है कि लोग जानवर पालते, पेट्स रखते हैं। कबूतर बाज भले अपना कुछ साफ करे ना करे, कबूतरों का जो पिंजरा है उसको साफ रखेगा कि बीमार हो जाएंगे। दिन में 3-3, 4-4 बार उनके आप पानी तब्दील करते हैं कि उसकी गंदगी की वजह से मेरा जानवर या मेरा परिंदा बीमार ना हो जाए। ये इनको अल्लाह का खौफ नहीं है। और मुझे यकीन है कि इन्हें यकीन है कि यौम हिसाब नहीं है, वरना रब्बुल इज्जत पूछेगा कि मेरे 60-70% बंदों को तुमने जानवरों की तरह, बल्कि उनसे बदतर हालात में रखा, और तुम दूसरी तरफ लोगों के पैसे से मेट्रोज एंड ये ऑरेंज, ये देखें, इस मुल्क में बुनियादी तौर पे कोई पूछने वाला है नहीं। वरना सिंपल बात कर रहा हूं मैं, कोई फलसफा बयान कर रहा हूं। एहसास से जुर्म और एहसास से निदामत मारता है आदमी को। वो कॉकरोच हैं, वो जानवर हैं जिन्हें तुम बेवकूफ बनाने के लिए कहते हो ये गयूर और बाशऊर अवाम है। 99%, हम अखबार की खबर की बात कर रहे हैं, मैंने भी पढ़ा, हाँ जी, वो गंदगी के ढेरों पे पल रहे हैं। ये है कूड़ा करकट फेंकने की जगह नहीं है। अच्छा, लोड शेडिंग की मैं बात करना चाहूंगी। ये मसला ऐसा है जो हल होने का नाम नहीं ले देखो, रहा। बात सुनो, ये होना भी नहीं इनसे, ये झूठे हैं। इन्होंने 2.5 साल पहले ये कैंपेन में कहा था 6 महीने में, अब ये कह रहे हैं कि काफी हद तक हो जाएगा 2018 में। जी, ना होने के बराबर इनका नहीं। एक बात समझ लो, ये चीजें होती हैं कंसर्न से, इसके लिए कुछ सुकरात होना जरूरी नहीं है। जब ये ड्रामा कर रहे थे मीनारे पाकिस्तान के नीचे ना, वो क्या पंखे जला रहे थे, वो वक्त था होमवर्क का। 6, 8, 10, 12 एक्सपर्ट्स बिठाते और उन्हें कहते कि भाई हमें 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में इस मसले का हल बताओ। उसके एस्टिमेट्स लगते, क्या होना है, कैसे होना है। मैं तो जाहिल आदमी, मैं तो ये काम नहीं जानता। और इनके पास ये होमवर्क इन्होंने किया होता तो जिस दिन ये इक्तदार में आए थे, अगले दिन उस पे अमल काम शुरू हो जाता। लेकिन चूंकि ये बुनियादी तौर पे ड्रामे, ये नॉन सीरियस लोग हैं, ये लोगों को अट्रैक्ट करना, उनसे मैंने कहा था कि वोट लेकर नहीं, ये वोट लूट कर, वोट छीन कर आते हैं। अदरवाइज अगर इस वक्त उन्होंने, और बात सुने, मैंने कहा ना, लैक ऑफ कंसर्न, हम जैसी कौमों की बर्बादी के पीछे लैक ऑफ कंसर्न ही है बेसिकली। उसकी एक मिसाल देता हूं। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड इंसानों की जिंदगियों के लिए बहुत बेसिक किस्म की चीजें ना। आपको पता है कि पहला फायर ब्रिगेड और पहला ये एम्बुलेंस ये बग्गियों पे हुआ था। अच्छा, इंजन की इजाद से पहले बग्गियां तो बड़े सगीर में भी थी। हमारे हुक्मरान तब भी इतने बेशर्म और ढीठ थे कि उन्हें ख्याल नहीं आया कि ये बग्गियां जिन पे हम राइड लेते हैं
ان کو ان کاموں کے لیے بھی. یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ اس وقت پکھیاں جل رہے تھے, ڈرامے کر رہے تھے, وہ وقت تھا کام کرنے کا. اب تک ہو گیا ہوتا سارا کچھ اگر انہوں نے ہوم ورک کر کے تیار بیٹھے ہوتے. ادھر حلف اٹھایا, اگلے گھنٹے کام شروع کرو, سال کے اندر اندر سارا ٹنٹا ختم ہو جاتا. لیکن نہیں, ان کی وہ جو خواجہ آصف کہتا تھا کہ یہ نیتوں کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بد نیت تھے. وہ کہتا نا کہ یہ تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. خواجہ آصف کو کوٹ کر رہا ہوں, یہ تو نیتوں کا مسئلہ ہے جی. نیت ٹھیک ہو تو لوڈ شیڈنگ یوں ہو جائے گی. اب سناؤ. چھوڑو, جھوٹ کا کاروبار ہے. وقت ہوئے یہاں ایک چھوٹی سی بریک کا. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب, یوسف رضا گیلانی اور ترک خاتون اول کی ہار کا آج کل کافی چرچا ہے. آپ اپنے کالم میں بھی لکھا ہے کہ مغرب کے حکمرانوں کی عورتوں نے تو زیور کی تعریف ہی بدل دی ہے. زیور کی تعریف ایک تو یہ ہے, دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو دیکھو جی, یہ بیمار ہیں, یہ ذہنی مریض ہیں. سلطان ایک, کیا نام لینا میں, اس کی گاڑیوں پہ ڈائمنڈز لگے ہوئے. زین العابدین گیا, پتہ نہیں کتنے من یا کتنے ٹن سونا. حسنی مبارک, یہ جب مارا گیا ہے معمر قذافی, اس کے ہاتھ میں جو ویپن تھا جی, وہ گولڈ کا تھا, سونے کا. یہ مریض لوگ ہیں. عرب شہزادوں کا کی وجہ شہرت کیا تھی؟ کیسینوز میں بڑی بڑی ٹپس دینا اور کروڑوں ڈالر کی ہار جیت جوئے خانوں میں. کیا لوگ ہیں ہم؟ کس ٹائپ کے حکمران ہیں ہمارے؟ کبھی سنا آپ نے اس طرح کا مرض کسی ویسٹ کے کسی ان کی عورتوں کو؟ ان کی جو لیڈرز ہیں جی, مارگریٹ تھیچر یاد کرو, اینجلا مرکل جو جرمنی کی ہیں, ہیلری کلنٹن ہے, مشیل اوباما ہے, کونڈالیزا رائس. جسٹ ٹرائی ٹو ریکال. کبھی کوئی جولری شولری؟ نو. ہمارے حکمران ان کی عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں. ان کو جنون کی حد تک نا سونے کا, دولت اکٹھی کرنے کا شوق ہے. اور یہ جو میں نے یہ یوسف رضا گیلانی کو یہ جچتی تھی یہ بات, بندہ کیسا لگتا ہے. میں لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کہ آپ کو سیلاب متاثرین کے لیے ملنے والا تم اٹھا کے گھر لے گئے ہو. اچھا, اور کمال دیکھو جی, جس کا بہار تھا اس کا اپنا شوہر استنبول کی گلیوں میں شربت بیچتا تھا, جو بری بات نہیں ہے. وہ سب سے بڑے منصب پہ پہنچا اپنے ملک میں, اور ترکی کے اخبارات ان کی کرپشن کی داستانوں سے بھرے پڑے ہیں, اور وہ بے تحاشا دولت مند. اب یہ عالم اسلام کا پرابلم ہم سے زیادہ ہمارے حکمران ہیں. یہ پورے عالم اسلام کو سوچنا ہوگا, یہ تکلیف دہ بات ہے. ہمارے یہاں تو زیور کا میں نے جو لکھا ہے نا, ڈیفینیشن بدل دی ان کی عورتوں نے. انہوں نے محنت کو زیور بنایا, انہوں نے کمٹمنٹ کو, کریٹیوٹی کو, تعمیر کو, کچھ بلڈ کرنے کو, کچھ بنانے کو, ہارڈ ورک کو, ان چیزوں کو زیور. اس سے خوبصورت بنتا ہے آدمی. یہ جو چوڑیاں اور کڑے اور نیکلس, یہ انسانوں کے نہیں, یہ جانوروں کے شوق ہے. ہماری بدنصیبی دیکھو کہ ہماری لیڈرشپ کا حال یہ ہے. اچھا, وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے پوری قوم کو ایک گڈ نیوز دی ہے کہ ایک منٹ, میں نے لکھا ہے کہ سمدھی سرکار یہ کپوڑی ہیں کیا, پاکستان کے ذرائع مبادلہ کے ذخائر میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا. 18 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا. اچھا, 18 یار, میں ادھر مجھے کو بتا رہا, سوشل میڈیا پہ ایک بات چل رہی, کشکول ٹوٹ گیا چونکہ بھیک اور قرضہ اتنا, قرضے کے بوجھ سے کشکول ٹوٹ. اچھا, یہ جو ڈار صاحب ہیں جی, یہ قوم کو پورا سچ نہیں ادھورا سچ بتا رہے ہیں, جو جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ میں نے کہا ایک سے بڑھ کے ایک ہیں, یہ نلے پہ دلے ہیں. یہ نہیں بتا رہا وہ کہ 70 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا مزید قرض قوم کی گردن پہ تم نے چڑھا دیا ہے. وہ ڈرامہ تم بتا رہے ہو کبھی اتنے زر مبادلہ ہو گیا, قرض کتنا بڑھ گیا. آنے والی نسلیں جو تم لوگ پہلے گروی رکھ چکے ہو, وہ جو گروہ کا رہن کا جو اماؤنٹ ہے وہ کتنا بڑھ گیا. اصل بات یہ ہے,
जो डार साहब ने बड़ी महारत से छुपाई है। वक्त हुआ यहाँ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। मेरे मुताबिक में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन साहब, गर्मी, लोड शेडिंग और पानी के फरहमी से ना मिलने से कराची में 1100 से जायद अफराद की मौत जो है वो क्या हो गई है। अच्छा शिनिया, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने वो देखा है, जितना भी टीवी पे मैंने देखा है जी, जो लोग विक्टिम बने, इसका शिकार हुए, वो पहले ही मरे हुए थे। वो उनके चेहरों और जिस्मों की एक एक ना ओर पे लिखा था कि ये गुर्बत और कम खुराकी का शिकार हैं। प्रैक्टिकली सच्ची बात है, वो जिंदा लाशों से बढ़ के कुछ नहीं थे। वो सांस लेती हुई लाशें थीं जो ये झटका बर्दाश्त नहीं कर सकी। जो मैं कहता हूं कि आईन बेमनी चीज है, बना दी। आईन के बारे में मैं एक जमाने में सोचता था कि ज़ियाउल हक का तबसरा बहुत घटिया था। अब मैं समझता हूं कि इस आईन के बारे में ज़ियाउल हक का तबसरा ही बेहतरीन तबसरा था। जब ज़ियाउल हक ने कहा था कि ये क्या है, चंद कागजों पे मुश्तमिल एक चीथड़ा, अच्छा, जिसकी तौहीन और तजलील हो कदम कदम पे। ये कहते हैं ना आईन बड़ा मुकद्दस है जी, इनके लिए मुकद्दस है चूंकि इनको मुकद्दस बनाता है। अदरवाइज जहां तक अवाम के हुकूक का ताल्लुक है इस किताब में, उसकी तो एक शिक पे ये थूकने को भी तैयार नहीं। पिछली बार पढ़ा था जी, इस दफा भी लोगों ने आर्टिकल 38, ठीक है, हाँ जी, लोगों ने कहा तो लोग सुन लें। आर्टिकल 38 आम आदमी के मयार जिंदगी को बुलंद करके दौलत और वसाइल पैदावार और उसकी तकसीम को चंद अशखास के हाथों में इस तरह जमा होने से रोक कर कि इससे मफाद आमा को नुकसान पहुंचे। वजह क्या है? इस्लाम का माशी निज़ाम बेसिकली क्या है? इस्लाम का सियासी और माशी निज़ाम दो जुमलों में मैं बयान करता हूँ। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसानी माशरा इंसानी जिस्म की तरह है। ताकत ये है सियासी निज़ाम। ताकत मुर्तकिज ना हो, पूरे जिस्म में मुनसिफाना गर्दिश इस तरह करे जैसे इंसानी जिस्म में खून गर्दिश करता है। यही हाल दौलत का है। वो भी, उसका भी इर्तिकाज ना हो, क्लॉटिंग ना हो जी। दौलत भी मुसलमान मुआशरे में ऐसे ही गर्दिश करनी चाहिए जैसे इंसानी बदन में खून गर्दिश करता है। यही आपका आईन कहता है बिल्कुल कि चंद अशखास के हाथों में इस तरह जमा होने से रोक कर ये कर रहे हैं। ये इस किताब पे मैंने कहा ना, थूकते भी नहीं। जहां जहां इनकी प्रोटेक्शन है हुक्मरानों की, वहां ये किताब इनके लिए मुकद्दस है, बाकी नहीं। आगे सुनो, इसी आर्टिकल 38 का आगे एक जी, इन तमाम शहरियों के लिए जो कमजोरी, बीमारी या बेरोजगारी के बायस मुस्तकिल या आर्जी तौर पर अपनी रोजी न कमा सकते हों, बिला लिहाज जिन्स, जात, मजहब या नस्ल, बुनियादी जरूरियात जिंदगी मसलन खुराक, लिबास, रिहाइश, तालीम और तिब्बी इमदाद मुहैया करेगी। और लानत, ये मुकद्दस है तो करो, मरो, वरना इसको उठा के कूड़ेदान में फेंको। जिसको तुमने इतना बड़ा ढकोसला बनाया, मैंने पढ़ा है ना, ये आईन पढ़ रहा हूं मैं जी, ठीक है। तो ये अगर मुकद्दस होता, ये कब का बना हुआ है? इसकी तो 3 लाइनों पे अमल नहीं हुआ। तो किसके लिए मुकद्दस है? जहां जहां ये इनको सूट करता है, जहां जहां इनकी वारदातों को प्रोटेक्ट करता है, इनको मुस्तस्ना करार देता है, इनको प्रोटोकॉल मुहैया करता है, इनको लूट मार और प्लंडर की अपॉर्चुनिटीज मुहैया करता है, वहां तक मुकद्दस है। बाकी बुनियादी तरीन बातें आपके सामने हैं। मैं आईन पढ़ रहा हूँ, सो इससे आप कंसिडर ही नहीं किया जाता। सब सवालात तो और भी बहुत से थे, लेकिन हमें अपने प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। वाइंड अप करने हमने अपने प्रोग्राम को। अपने देखने वालों को कहूंगी लिखना ना भूलिए MM@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।